हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं अंकुर चौधरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी हमारा सब्जेक्ट है और टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जहां पे मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं, जहां पे मैंने बताया है प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है। और काफ़ी अच्छी क्लास हमारी थी और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। स्टूडेंट्स, ये क्लास भी आपको बहुत पसंद आएगी। यह हमारा पार्ट 2 है। यहाँ पे बेसिक्स थोड़े से हम करेंगे और थोड़ा उससे आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि डिस्काउंट से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर हमेशा की तरह ही बहुत पसंद आने वाला है। तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि लक्ष्य बैच जो कि 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, इसमें अभी भी आप एनरोलमेंट करा सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और आप जब भी इसमें एनरोलमेंट कराएंगे तो फर्स्ट वीडियो से आप सारे कोर्स को देख सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही आपको पोर्टल पे मिल जाएगा। यूट्यूब की जितनी भी क्लासेज है वो भी आपको हमारे पोर्टल पे मिल जाएगी। और ये बैच आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाला है। तो जो हिंदी के स्टूडेंट वो हिंदी में परचेज कर सकते हैं और जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश का मतलब कि आपका कंटेंट भी इंग्लिश में रहेगा और एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में, और हिंदी का मतलब आपका कंटेंट तो जो है वो इंग्लिश में ही रहेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर होते हैं। अभी मैं तो रीजनिंग चल रहा है, अभी आने वाले टाइम में आपका इंग्लिश चलेगा, जीके चलेगा। और जो अभी पहली बार या दूसरी बार ये लेक्चर्स देख रहे हैं हमारे, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि वो सारे लेक्चर्स कहाँ पे इकट्ठा उसे मिल जाए। तो उसके लिए हमने बहुत इजी बनाया आप लोगों के लिए। हमारे पोर्टल पे जाइए www.aiatcexam.in पे, वहाँ पे आपको यूट्यूब के लेक्चर भी एक प्रॉपर मैनर में मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको मतलब लेक्चर और उसके साथ उसका पीडीएफ अटैच मिलेगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे ढूंढने की जरूरत नहीं है बार बार पीडीएफ, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पीडीएफ तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको लेक्चर प्लस पीडीएफ, मतलब नोट्स बनाने की आपका झंझट खत्म हो जाएगा। पीडीएफ हम आप लोगों को प्रोवाइड कर ही रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो रही है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और आज का हम लोग फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स क्या कहते हैं आज के, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आज के बेसिक्स क्या कहते हैं। और ये बेसिक्स जो अभी मैं बता रहा हूं ये मैं कई बार बता चुका हूं स्टूडेंट। हमेशा ही प्रॉफिट एंड लॉस में हमने किस किस की बात की है? प्राइस एंड क्वांटिटी की बात की है, प्राइस एंड क्वांटिटी की। और प्राइस और क्वांटिटी के जो आपस में रिलेशन है वो भी मैंने आप लोगों को बताया है, और इसके ऊपर ऑलरेडी हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जो क्वांटिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्राइस के। देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया परसेंटेज में, रेशियो में, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको काम आ रहा है। तो जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूं कि भैया ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास दो प्राइस है P1 और P2, ये प्राइस बेचने वाला और खरीदने वाला कुछ भी हो सकता है। अगर इनका रेशियो एक्स रेशियो वाई है तो जो क्वांटिटी का रेशियो होगा Q1 और Q2 स्टूडेंट्स ये हो जाएगा वाई रेशियो एक्स। ये बताना था मैंने आपको, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, ये क्यों बताया, इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से, देखो कुछ क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर, आज भी हमने काफी सारे क्वेश्चन करने हैं। मजा इसी चीज का है, देखना आप। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप क्या आंसर देंगे बताइए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? ए वेंडर बोट टॉफी एट 6 फॉर ए रूपी, हाउ मेनी फॉर ए रूपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। देखो क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदी, 1 रुपए में कितनी टॉफी वो बेचे जिससे कि उसे कितने का गेन हो जाए? 20% का गेन हो जाए। आप फिर से इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, तभी समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, जब 1 रुपए में 6 खरीदी तो 1 रुपए में कितनी बेच रहा है जिससे 20% का प्रॉफिट हो जाए, ये पूछना चाह रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से। मैंने कहा कि भैया सीपी हमेशा 100 होता है, मैं मान लेता हूं कि इसने ये 100 में खरीदी थी, ठीक है, ध्यान से सुनना। और 20% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, मतलब 120 पे बेचना चाहता है। तो स्टूडेंट, खरीदने और बेचने का रेशियो क्या हुआ? 5:6 हुआ। लेकिन ये किस चीज का रेशियो आया? प्राइस का रेशियो आया है।
तो क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताओ, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। स्टूडेंट्स ये जो 6 है ये खरीदने वाली क्वांटिटी है, ये जो 5 है ये बेचने वाली क्वांटिटी है। खरीदने वाली और बेचने वाली क्वांटिटी का रेशियो हमें मिल चुका है, और ये जो यहाँ पे 6 जो रेशियो में है वो नंबर में भी 6 ही है। आप देखिए यहाँ पे 6 ही दिया है या नहीं दिया है, तो जो नंबर जो चीज रेशियो में वही नंबर में है, तो यहाँ पे अगर 5 रेशियो में तो 5 ही किस में रहेगा, नंबर में रहेगा। तो स्टूडेंट 1 रुपए में 5 टॉफी उसे बेचनी पड़ेगी अगर वो कितने का प्रॉफिट चाह रहा है, 20% का प्रॉफिट चाहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आप लोग फिर से इसे समझिए, देखो ध्यान से। अब देखो 1 रुपए में खरीदा और 1 रुपए में बेचा, यहां पे जो इसका खर्चा हो रहा है वो हमारा कांस्टेंट है, 1 रुपए में खरीदा 1 में बेचा। ध्यान से समझना सारी की सारी चीजें। स्टूडेंट मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, और मुझे पता है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा ही 100 है, मैं मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं कि अगर इसने 100 में खरीदा तो 20% के प्रॉफिट मतलब 120 पे बेचा। अगर मैं 20 से कट कर रहा हूं तो रेशियो आएगा मेरा 5:6। ये लेकिन ये किस चीज का रेशियो है, ये प्राइस का रेशियो है, और ऑलरेडी बता भी चुका हूं 10-10 बार ये सारी चीजें। तो अगर ये प्राइस का रेशियो है तो क्वांटिटी का रेशियो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा। ये पता चल गया या नहीं पता चल गया, वेरी गुड। और क्वांटिटी का रेशियो पता चल गया तो आपके पास ये आ चुका है यहाँ पे 6, और 6 की वैल्यू 6 है, ये खरीदने वाली क्वांटिटी है, और 5 की वैल्यू 5 आ जाएगी, ये बेचने वाली क्वांटिटी है। इन केस अगर मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूं, मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 की जगह 12 होता, मान लीजिए, ठीक है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 6, इसकी जगह अगर मान लीजिए 12 होता, तब हम कहते कि 6 की वैल्यू 12 है तो 1 पार्ट की वैल्यू 2 होती, और 1 पार्ट की वैल्यू 2 है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाती, 10। अगर ऐसा होता तो एक दूसरा क्वेश्चन मैंने बना दिया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे, ए वेंडर सेल्स टॉफी एट 24 फॉर ए रूपी लॉसिंग 20% लॉस हुआ इसे, हाउ मेनी फॉर ए रूपी ही मस्ट सेल टू गेन 20%। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और फिर देखिए कि आप इसे कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं सिंपल बनाने के लिए। स्टूडेंट जब उसने 1 रुपए में 24 टॉफी बेची तो इसे 20% का लॉस हुआ। अब वो कहता है कि भैया 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे जिससे कि उसे 20% का गेन हो जाए। सुनना, मान लीजिए उसने 100 में खरीदी थी, पहले 20% के लॉस पे बेची, तो पहले कितने पे बेची, 80 पे। अब वो 20% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, मतलब कितने पे बेचना चाहता है, 120 पे। तो ये जो है प्राइस का रेशियो हुआ, लेकिन ये लॉस वाला प्राइस है और ये गेन वाला प्राइस है, ध्यान से सुनना। तो प्राइस का रेशियो कितना हुआ यहाँ पे, अगर 40 से कट करें तो 2:3 आएगा, नहीं आएगा। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा 3:2। स्टूडेंट ये कौन सी क्वांटिटी आएगी, ये लॉस वाली क्वांटिटी है, ये गेन वाली क्वांटिटी है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये लॉस वाली बात हो रही है और यहाँ पे गेन वाली बात हो रही है। अब हमें कौन सी क्वांटिटी पता है, लॉस वाली या गेन वाली, ये बताओ। हमें पता है लॉस वाली क्वांटिटी, तो लॉस वाली क्वांटिटी यहाँ पे कितनी दी गई है, 24 दी गई है, मतलब 3 पार्ट की वैल्यू 24 है तो 1 पार्ट की वैल्यू 8 होगी या नहीं होगी, बताओ। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 8 है तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा, 16 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो 1 रुपए में अगर वो 16 बेचता तब उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन अगर वो 101 रुपए में 24 बेच रहा है तो उसे 20% का लॉस हो रहा है। अगले 2 क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप बताएं। ये क्वेश्चन देखिए, आप बताइए क्या होगा, फटाफट से बताइए। ये देखो बार बार मैं कह रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत टफ क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन मैं उतना ही कराऊंगा जितना आपके पेपर के लिए जरूरी है, जितना आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं फालतू की चीज कराता रहूं जो कि आपके एग्जाम के लिए है नहीं, तो उसे अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ए पर्सन बाइज 25 पेन्स इन ए सर्टेन अमाउंट, हाउ मेनी शुड ही सेल इन द सेम प्राइस टू गेन 25%। स्टूडेंट अब सुनो ध्यान से, ये कह रहा है कि इसने 25 पेन खरीदे कुछ अमाउंट में, मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए में इसने 25 पेन खरीदे, 25% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो मतलब ये 125 का में बेचना है इसने। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे देखो रेशियो की बात करता हूँ, प्राइस के रेशियो की, तो रेशियो आ जाएगा 4:5, यस और नो, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:4। स्टूडेंट ये जो 5 है ये खरीदने वाली क्वांटिटी है और ये 4 बेचने वाली क्वांटिटी है, तो मुझे खरीदने वाली क्वांटिटी दी गई है, कितनी दी गई है, 25, मतलब 5 पार्ट की वैल्यू 25 है तो 1 पार्ट की वैल्यू 5 होगी, और 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20। मतलब अगर ये 1 रुपए में 20 बेचेगा, अगर इसने 25 खरीदी है कुछ रुपए में और ये 20 बेच दे, तो इसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं, क्लियर हुआ है नहीं हुआ। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट
ये क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या आंसर हो सकता है। ए पर्सन सेल्स 40 आर्टिकल फॉर ए रूपी, हाउ मच ही वुड हैव बोट इन ए रूपी इफ ही गेन 10%। देखो स्टूडेंट, अब तक खरीदने वाली क्वांटिटी दी थी, बेचने वाली पूछ रहा था। अब की बार सेल करने वाली क्वांटिटी दी है और बोट करने वाली क्वांटिटी पूछी है। ध्यान से देखना, मैं मान लेता हूं कि कुछ आर्टिकल मैं 100 में खरीदता हूं और 10% के गेन मतलब 110 पे बेचता हूं, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 10:11 आ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्राइस का रेशियो है, खरीदना और बेचना। तो क्वांटिटी भी आ जाएगी खरीदने और बेचने वाली, तो खरीदने वाली 11 और बेचने वाली 10 है। अब मुझे इस क्वेश्चन में बेचने वाली क्वांटिटी दी गई है कितनी, 40, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 करके आया होगा। तो 1 पार्ट की वैल्यू 4 है, तो 11 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44। ये बहुत अच्छे से सारी चीजें बता चुका हूं रेशियो में कि क्या होता है रेशियो। और देखो सारा गेम रेशियो से ही चल रहा है या नहीं चल रहा है, अभी तक सारा गेम रेशियो और परसेंटेज से चला है। क्या कुछ आपने अलग पढ़ा, नहीं। अलग पढ़ने की कोई ज्यादा इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ रेशियो और परसेंटेज ही आपका काफी हद तक कंप्लीट करा सकता है चीजों को। उम्मीद है ये वाला केस भी आपको समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ये सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। सॉरी, ठीक है, बताएंगे ना। और लाइक भी करें, लाइक करके ही तो पता चलता है कि हाँ आप लोगों को सारी चीजें अच्छी लग रही है। अब स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन और करा रहा हूं, अलग तरह के क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग तरह के हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझे। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹625 is the same as the loss incurred after selling the article for ₹435. The cost price of the article is। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की, क्योंकि इतना आप पढ़ चुके हैं कि इस क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन के मैं कम से कम आपको 3 मेथड बताऊंगा। सबसे पहले आप मेथड 1 सुनिए। क्यों बताऊंगा 3 मेथड, वो भी बात की बात है, बाद में आपको सारा केस समझ में आ जाएगा। पहले सुनिए स्टूडेंट, यहां पे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, ये सीपी है, ठीक है। इसने ये कहा कि भैया एक बार तो इसने बेचा 625 में और एक बार इसने बेचा है इसे कितने में, यहां पे देखिए 435 में। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 625 में बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ है, मतलब यहां पे मान लीजिए अगर प्रॉफिट एक्स का है, ये प्रॉफिट उतना ही हुआ जितना यहां पे बेचने में लॉस का हुआ था। तो प्रॉफिट लॉस अगर एक्स का हुआ तो प्रॉफिट भी एक्स का हुआ। लॉस हुआ तो मैंने माइनस कर दिया, प्रॉफिट है तो मैंने प्लस कर दिया। स्टूडेंट फर्स्ट मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। अब एक बात सुनो, ये एसपी है, ध्यान से सुनना, ये sp2 है, ये यहां पे मान लेता हूं मैं sp1 है। अब sp2 में से sp1 घटाएं, मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है भैया, 625 में से अगर 435 चला जाएगा तो कितना आएगा, 190 आएगा। बात समझ में आती है। और स्टूडेंट्स देखो, अब ये जो 190 है, ये कौन सी लाइन है, ये वाली, ये जो मैं आपके सामने ये काटा लाइन खींच रहा हूं, यही तो है 190। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर मैं x और x में देखूं तो ये कितना है, देखो ये अगर ये लाइन में यहां से यहां तक ऐसे देखूं तो x और x, तो ये लाइन कितनी है, 2x की है। तो 2x कितना है, 190, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 95। इसका मतलब 95 का ही प्रॉफिट हुआ और 95 का ही लॉस हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बहुत सिंपल सा तरीका बताया, इससे ज्यादा सिंपल तरीका नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट एक बात सुनो, कहने का मतलब यह कि जब 435 में बेचा तो 95 का लॉस हुआ था। तो इसका मतलब अगर मुझे यहां से यहां पे जाना है, वापस सीपी पे जाना है, तो इसमें 95 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि लॉस हुआ था, या यहां पे 95 का प्रॉफिट हुआ, मतलब यहां से यहां जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है, तो इसमें से 95 क्या करना पड़ेगा, माइनस। आप चाहे इसमें 95 ऐड करें या यहां से 95 माइनस करें, हर कंडीशन में आंसर 530 ही आएगा। आप देख लीजिए, यही हमारा कॉस्ट प्राइस है। पहला तरीका तो ये हुआ जो कि आपको पता होना चाहिए। दूसरा, उम्मीद है ये तो क्लियर हो गया होगा। दूसरा तरीका, स्टूडेंट जब इसने ये कहा कि सीपी यहां पे है और एक बार इसने बेचा 625 में और एक बार इसने बेचा 435 में, यही तो बात हो रही है या नहीं हो रही है। अब यहां पे भी x का लॉस है और यहां पे x का प्रॉफिट है। मतलब कहने का ये है, आप यहां से अगर एक बात ध्यान से समझे तो आपको बहुत मजा आएगा समझने में। मतलब ये लाइन जितनी इधर है, जितना ये प्रॉफिट हुआ है, उतनी ही ये लाइन इधर है। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो बीच में है और बीच में हमेशा क्या होता है, एवरेज। ये मैं बताऊंगा एवरेज पढ़ाते टाइम आपको।
तो मीन मतलब जो ये जो सीपी है ये एवरेज हो जाएगा किसका, 435 का और 625 का। और इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, 435 प्लस 625 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो इस 20 ये कितना हो जाएगा 1060 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 530। दिस इज द राइट आंसर। तो बहुत सिंपल है निकालना चीजों को, बस बेसिक आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे और समझेंगे, मतलब अभी इसका एक और मेथड मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है वो भी। स्टूडेंट मेथड थर्ड, अगर ये मेथड समझ में आया तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप उलझ जाएंगे। आप देखो एक बात सुनो, मेथड थर्ड फिर से मैं यही कहूंगा आपको कि ये यहाँ पे सीपी था, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने बेचा कितने में से 625 में, और यहां पे मैंने बेचा कितने में, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, 435 में। स्टूडेंट्स एक बात देखो, 435 में बेचने पे जो लॉस हुआ था, जितने का लॉस हुआ, मान लीजिए यहां पे ये लॉस हुआ, उतना ही यहां पे प्रॉफिट हुआ। ध्यान से सुनना, जितना लॉस हुआ उतना ही प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, क्लियर है। मतलब ये वाली लाइन तो लॉस की है, ये वाली लाइन तो लॉस की है, और ये वाली लाइन प्रॉफिट की है, ये वाली लाइन प्रॉफिट की है। तो अगर मैं लॉस और प्रॉफिट का रेशियो देखूं तो ये हमेशा 1:1 का आएगा, क्योंकि जितने का लॉस हुआ उतने का ही प्रॉफिट हुआ, ये कह दिया गया है। तो 1:1 आएगा नहीं, 100 का लॉस हुआ तो 100 का प्रॉफिट, 200 का लॉस हुआ तो 200 का प्रॉफिट, तो रेशियो तो 1:1 ही आएगा। एक्स का लॉस हुआ तो एक्स का प्रॉफिट। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक बात देखो, ये लॉस और ये प्रॉफिट, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, लॉस प्लस प्रॉफिट, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन कितनी है, ये दोनों लाइन यहां से यहां तक ही तो है, और यहां से लाइन का मतलब है 625 में से 435 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, नहीं मतलब लॉस प्लस प्रॉफिट 190 है, और लॉस और प्रॉफिट का रेशियो 1:1 है, तो रेशियो में कितना हुआ टोटल 2, और टोटल नंबर रुपीज में कितना हुआ 190, मतलब वन पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 95। ये भी वन पार्ट है तो 195, और ये भी वन पार्ट है तो 95, मतलब 95 का लॉस और 95 का प्रॉफिट, तो आंसर आपका 530 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। मतलब मैं चाहता हूं इस तरह के क्वेश्चन भी आप रेशियो से सॉल्व करें। क्यों करें, देखो ध्यान से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्या आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल at 1060 the gain is 20% more than the loss incurred on selling it at 950. In order to gain 20% the selling price will be। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भैया एक बार तो मैंने इसे बेचा, ध्यान से देखेंगे 1060 में, ये था मेरा कॉस्ट प्राइस, और एक बार मैंने बेचा इसे 950 में। अब आप लोग ध्यान से देखो, इसने कहा कि अगर मैं इसे 20%, लास्ट में पूछा है कि 20% के गेन पे बेचूंगा तो कितने में बेचना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस जानना चाहता है। अच्छा, ये जो 20% का प्रॉफिट है ये किस पे हुआ होगा, सीपी पे हुआ होगा, मतलब मुझे सीपी निकालना बहुत जरूरी है वरना आंसर नहीं आ पाएगा। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, कह रहा है 1060 में बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ वो 20% ज्यादा था। किससे, देखो देन के बाद कौन आया, मैंने बताया हुआ है देन और ऑफ के बाद देखना होता है। देन के बाद कौन आया, लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट एट 950। मतलब अगर यहां पे लॉस, ध्यान से सुनना, यहां पे लॉस अगर 100 का था मान लो, क्योंकि लॉस के साथ कंपैरिजन हुआ है किसका, प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट इससे 20% ज्यादा का था, मतलब प्रॉफिट कितने का था 120 का। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर मैं देखूं लॉस और प्रॉफिट का रेशियो तो कितना आ जाएगा, 20 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5:6 आ जाएगा। और लॉस प्लस प्रॉफिट कितना है आप यहां पे देख लीजिए, लॉस प्लस प्रॉफिट 1060 में से 950 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। तो भैया ये 110 जब मैं 5:6 में डिवाइड करूंगा तो रेशियो में कितना हुआ 11, और रुपीज में कितना हुआ 110, मतलब वन पार्ट की वैल्यू 10 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, और 6 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। मतलब 50 का लॉस था और 60 का प्रॉफिट था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मुझे निकालना है क्या, सीपी। मतलब अगर मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं तो जो लॉस हुआ था वो प्लस करना पड़ेगा, मतलब 50 प्लस करना पड़ेगा, या यहां से यहां जाना चाहता हूं तो प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कितना 60। तो हर कंडीशन में जो सीपी है आपका, हर कंडीशन में सीपी तो 1000 ही आएगा। अब मुझे इस 1000 पे 20% का प्रॉफिट चाहिए भैया,
तो 1000 का 20% कितना होता है, 200 होता है, तो सीधा आप इसे 1200 में सेल कर देंगे। दिस इज द राइट आंसर। अब बताओ, मतलब मैं चाहता हूं कि आप हर चीज को रेशियो में चेंज कर दो, और रेशियो में चेंज कर दोगे तो मजा आ जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और फिर मुझे भी लगेगा कि हाँ, जो मैंने जो रेशियो में और परसेंटेज पढ़ाने पे दिया था वो आपके काम आ रहा है, उससे आपको हेल्प मिल रही है, मजा आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बहुत ज्यादा कराता हूं आप लोगों को, इसलिए कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब स्टूडेंट्स एक बात और समझिए यहां पे, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, और आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता चुका हूं क्या? मैं आपको एक परसेंटेज में और रेशियो में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 30% ऑफ बी, ऐसे लिखा है, तो आप डायरेक्ट ए रेशियो बी लिख सकते हैं सीधा, 30:20, सीधा आप उल्टा करके लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 3:2। बस भैया मैं बता चुका हूं कि अगर कहीं पे ऐसा था कि अगर कहीं पे 2a इक्वल्स टू 3b लिखा है मान लीजिए, तो ये मैं बता चुका हूं कि a रेशियो बी आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3:2, ये आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं यही आपका डिस्काउंट कंप्लीट करा सकता है, ये याद रखना, ये आपको डिस्काउंट कंप्लीट करा सकता है, ये याद रखना। तो देखो यहां पे अगर कट करेंगे ऑफ से ऑफ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 3b आएगा या नहीं आएगा? अगर 2a इक्वल्स टू 3b आ रहा है तो a रेशियो भी आपका 3:2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ। मतलब स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक्स ए इक्वल्स टू वाई बी है, और अगर मैं आपसे a रेशियो b पूछ लेता हूं तो y पहले आ जाएगा और x बाद में चला जाएगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आप लोग ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, जितने भी ध्यान से आप लोग पढ़ सकते हैं। ए पर्सन बोट 2 वॉचेज फॉर रुपी 480, दो घड़ियां खरीदी गई 480 में। मैं मान लेता हूं पहली घड़ी x रुपीज में खरीदी गई, दूसरी y रुपीज में खरीदी गई, लेकिन x प्लस 5 कितना था 480 रुपीज था। ध्यान से देखना। ही सोल्ड वन एट ए लॉस ऑफ 15%, पहली को 15% के लॉस पे बेच दिया, एंड द अदर एट ए गेन ऑफ 19%, दूसरे को 19% के गेन पे बेच दिया गया। इफ ही फाउंड दैट ईच वॉच वाज सोल्ड एट द सेम प्राइस, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 वॉचेज, दोनों घड़ियों का मुझे क्या बताना है? बिल्कुल कॉस्ट प्राइस बताना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के 50 मेथड हो सकते हैं और है भी, लेकिन हम सिंपल मेथड से करेंगे इसे। स्टूडेंट एक बात सुनो, ध्यान से देखो, इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या लगा कि भैया जो सेलिंग प्राइस है वो सेम दिया गया है। सेलिंग प्राइस क्या दिया गया है? सेम दिया गया है। किस में? रुपीज में। मतलब पहली घड़ी अगर 500 की बिकी तो दूसरी भी 500 की बिकी, पहली अगर 1000 की बिकी तो दूसरी भी 1000 की बिकी, पहली 2000 की बिकी तो दूसरी भी 2000 की बिकी, को कहीं ना कहीं ये बात हो रही है। अब अगर मैं सीपी की बात करूं, सीपी की, तो पहली घड़ी का सीपी एक्स है, दूसरी घड़ी का सीपी वाई है। ये भी अपने आप में 100% है, पहली घड़ी भी और दूसरी घड़ी का सीपी भी अपने आप में 100% है। इस दुनिया में हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। अब पहली घड़ी को 15% के लॉस पे बेचा गया, तो पहली घड़ी को 85% पे बेचा गया, लेकिन 85% किसका? 85% ऑफ एक्स, ये हुआ पहली घड़ी का सेलिंग प्राइस। ये क्या हुआ? पहली घड़ी का सेलिंग प्राइस हुआ या नहीं हुआ? दूसरी घड़ी को 19% के प्रॉफिट पे बेचा गया, लेकिन किसका 19%? उसके किसका 19%? उस घड़ी के 19% के प्रॉफिट पे। तो दूसरी घड़ी को कितने पे बेचा गया? 19% का प्रॉफिट, 100% की तो ये खुद है, 19% का प्रॉफिट हुआ तो 119, 119% ऑफ वाई। ये बात समझ में आई या नहीं आई? भैया एक बात सुनो, पहली घड़ी को बेचा गया क्या? किस पे बेचा गया पहली घड़ी को? 15% के लॉस पे, तो 85%, लेकिन किसका 85%? पहली घड़ी का 85%। दूसरे को 19% के प्रॉफिट पे, तो 119, लेकिन किसका 119? दूसरी घड़ी का 119। तो दूसरी घड़ी का प्राइस कितना है? वाई। तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या कहा गया है? सेम कहा गया है।
भैया अगर सेलिंग प्राइस है तो ही 100 में प्लस करेंगे, 100 में माइनस करेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये बात हमारी हो चुकी है, हुई है या नहीं है पहले ये बता दीजिए। बहुत बार हो चुकी है, कईयों बार हो चुकी है, और उम्मीद है ये बात अब आपको क्लियर हो गई है। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहां से x रेशियो y लिख दूं डायरेक्ट तो क्या नहीं आएगा, बस 119 पहले आ जाएगा और 85 बाद में आ जाएगा। अगर मैं 17 से कट कर देता हूं तो रेशियो आ जाएगा 7:5। 17 से कट कर दिया भैया, रेशियो में टोटल कितना हुआ 12, और x प्लस वाई है कितना 480। कहां पे लिखा गया है, ये लिखा गया, बताओ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो 12 पार्ट की वैल्यू अगर 480 है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कट जाएगा सीधा सीधा, 1 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 40। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 40 है तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280, और 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। इसका मतलब x की वैल्यू 280 और y की वैल्यू 200 है। इसने हमसे पूछा क्या, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू वॉचेस, तो 280 और 200 इज द राइट आंसर, ये रहा। बताओ समझ में आती है बात या नहीं आती है। उम्मीद है इतना क्लियर है आप लोगों को, ये बात समझ में आई है। बहुत शानदार सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखना है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम दिया हुआ है। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए, सोल्ड एट द सेम प्राइस, इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं लेकिन वो हमारे काम के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप SBI PO, IBPS PO या SSC CGL या कैट दे रहे होते तो मैं आपको वो सारा कुछ भी बताता, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। तो सेलिंग प्राइस सेम है, दिमाग में ये बात जमा लेना। अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस सेम ना हो, क्या कहा जाए, सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ये हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टू वॉचेज इज ₹840। एक घड़ी x रुपीज की खरीदी, दूसरी y की खरीदी, तो इसका मतलब दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 840 रुपीज है। वन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%, पहली को 16% के प्रॉफिट पे बेचा गया, एंड द अदर एट ए लॉस ऑफ 12%, दूसरी को 12% के लॉस पे बेचा गया। देयर इज नो लॉस और नो गेन इन द होल ट्रांजेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है ये वाली, देयर इज नो लॉस और नो गेन, मतलब नो लॉस और नो गेन। क्या इस पूरे क्वेश्चन में ये कहा गया है सेलिंग प्राइस सेम है, नहीं, नो लॉस नो गेन। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच विच इज शॉपकीपर गेन इज। स्टूडेंट एक बात सुनो, पहली घड़ी का कॉस्ट प्राइस x था, दूसरी घड़ी का कॉस्ट प्राइस y था, ठीक है। यहां पे कहीं पे भी सेलिंग प्राइस की बात नहीं हुई है, तो यहां पे सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस की बात हुई है। मतलब सोचो नो प्रॉफिट नो लॉस कब हुआ होगा, अगर मैं मान लू क्या होगा, अगर एज्यूम कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से, अगर यहां पे a रुपीज का प्रॉफिट हुआ होगा तो यहां पे a रुपीज का लॉस हुआ होगा, तभी तो कट के नो प्रॉफिट नो लॉस बना। जितने का प्रॉफिट उतने का ही लॉस हो गया, तो हिसाब क्या बनेगा 0, मतलब जितने का सामान खरीदा उतने का ही बेच दिया। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। इसका मतलब 16% ऑफ x, इसका मतलब है 16% ऑफ x इक्वल्स टू 12% ऑफ y। भैया यहां पे 100 में क्यों नहीं प्लस या माइनस किया, इस बात को समझ लेना। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया सेलिंग प्राइस की बात नहीं की गई, सेलिंग प्राइस ही कॉस्ट प्राइस प्लस या कॉस्ट प्राइस माइनस होता है। यहां पे कहा है नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितने का प्रॉफिट हुआ उतने का ही लॉस हुआ, तो सीधा मैंने प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ले लिया। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। x रेशियो y अगर यहां से लिखूं तो कितना आएगा 12:16। अगर मैं 4 से कट करता हूं तो रेशियो विल बी 3:4। अगर मैं रेशियो में देखता हूं टोटल 7, इन टर्म्स ऑफ रुपीज हो जाएगा 840। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 1 पार्ट की वैल्यू मैं देख पा रहा हूं कि ये 120 हो जाएगा, तो 3 पार्ट की वैल्यू हो जाएगा 360 एंड 4 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 480। बताओ समझ में आई या नहीं आई। तो इसका मतलब ये कौन सा था, ये प्रॉफिट है, पहले ये प्रॉफिट पे बेचा गया और ये लॉस पे बेचा गया। तो लॉस पे जो बेचा गया वो 480 का था और जो प्रॉफिट पे बेचा गया वो 360 का था। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 360 रुपीज इज द राइट आंसर। और आप लोग देख लेना, आपको एक और बात बता रहा हूं, 360 का 16% निकालना और 480 का 12% निकाल लेना, दोनों बराबर ही आएंगे, क्योंकि जितने का यहां प्रॉफिट हुआ रुपीज में उतने का यहां रुपीज में लॉस हुआ होगा, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बनेगा। दूसरा, अगर किसी ने मान लीजिए पढ़ा हुआ है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, पहले प्रॉफिट का हुआ तो 16% प्लस का, यहाँ पे माइनस का 12, और नो प्रॉफिट नो लॉस है तो 0, इन दोनों का डिफरेंस 16, इन दोनों का डिफरेंस 12 हो जाएगा, रेशियो आपका 3:4 आएगा। जब मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो ये चीजें बताऊंगा। एवरेज में मिक्सचर एंड एलिगेशन मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। आगे चलते हैं।
स्टूडेंट्स हाँ, ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, आप लोग ध्यान से समझे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप लोगों को लेके चल रहा हूं, तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। स्टूडेंट, मैं ये कहता हूं कि आपके पास 600 रुपीज का राइस है, ये बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन आ सकता है। 600 रुपीज का राइस है आपके पास। अब आपने इसे सेल किया, ये आपने परचेज किया, 600 रुपीज का राइस आपने क्या किया है, परचेज किया है। और जब सेल करने का नंबर आया तो आपके पास ना टुकड़ों में आए कस्टमर। ठीक है, एक साथ कोई हैवी कस्टमर नहीं आया, पहला कस्टमर आया, उसने आपसे 1/3 खरीदा है इसका, 1/3। आपने इसका 1/3 इसे 9% के लॉस पे बेच दिया। किस पे? 9% के लॉस पे। अगले कस्टमर को आपने अगला 1/3 जो है वो 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया, 15% के प्रॉफिट पे। और जो बचा 1/3 है, ये तीसरे आपने कस्टमर को बेच दिया 21% के प्रॉफिट पे। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस पूरी ट्रांजैक्शन में, होल ट्रांजैक्शन में आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, आपसे ये क्वेश्चन है मेरा इस पूरे ट्रांजैक्शन में। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत से स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। स्टूडेंट, एक बात सुनो, 1/3 ऑफ 600, 1/3 ऑफ 600 मतलब कितना हुआ? 200। जो 200 रुपीज का सामान था, 200 रुपीज का सामान आपने खरीदा था, उसे आपने 9% के लॉस पे बेचा। 9% ऑफ 200, 9% ऑफ 200 होता है 18, तो आपने 18 के लॉस पे बेचा, मतलब 182 पे बेचा। अब आप लोग ध्यान से समझना, अगला 1/3, अगला 1/3 फिर से 200 होगा। अगले 200 को आपने 15% के प्रॉफिट पे बेचा, और 200 का 15% कितना होता है? 30, तो आपने इसे 230 में सेल कर दिया। और अगला 1/3 फिर से 200 हुआ, भाई 600 का 1/3 तो 200 ही होएगा। इसे आपने बेचा 21% के गेन पे, 21% ऑफ 200 इक्वल्स टू 42, तो आपने इसे 242 में बेचा। कितने में बेचा है? 242 में। एक सेकंड बस, हाँ 240, हाँ 242 में। तो स्टूडेंट, आपका जो टोटल सेलिंग प्राइस है, अगर मैं यहां पे बात करूं टोटल सेलिंग प्राइस, आपने कितने में बेचा? ये आ जाएगा 654। हाँ जी, कितने में बेचा? 654 में। तो जो टोटल आपका सीपी था, टोटल आपका सीपी था वो 600 था, और टोटल सामान आप बेच कितने में रहे हो? 654 में। तो परसेंट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो आपको 54 का प्रॉफिट हुआ, किस पे? 600 पे, इंटू आप कर देंगे 100, दिस विल इक्वल्स टू 9। तो आपने 9% के प्रॉफिट पे इस पूरे सामान को बेचा, मतलब होल ट्रांजैक्शन में आपको 9% का प्रॉफिट हुआ है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर यही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करूं, मतलब मैं नहीं चाहता कि आप लोग इतना इसमें टाइम खराब करें, आप इतनी कहानियां सुनाएं, किसी को कहानी सुनाने का टाइम आपके पास नहीं होता है पेपर में। तो मैं कैसे करता? मुझे इतना पता है कि अगर प्रॉफिट होता है तो मैं प्लस लेके चलता हूं, और लॉस होता है तो मैं माइनस लेके चलता हूं। तो ध्यान से सुनो यहां पे, पहला जो 1/3 था उसे बेचा गया 9% के लॉस पे। अगला जो 1/3 था इसे बेचा गया 15% के प्रॉफिट पे, और जो अगला 1/3 था इसे बेचा गया 21 के प्रॉफिट पे। तो अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा, आगे +5 आएगा, और आगे +7। भैया आप देख लो सॉल्व करके, -3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? +5 आ रहा है, और यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? +7 आ रहा है। तो स्टूडेंट यहां पे कितना आया? -3 और +12। 12 में से 3 गया तो +9 बचा, और +9 प्लस क्या शो कर रहा होगा? प्लस शो कर रहा होगा प्रॉफिट। बताइए समझ में आती है बात या नहीं आती है? प्लस क्या शो कर रहा है? प्लस शो कर रहा है प्रॉफिट। अब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके सामने आया, इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते थे। इफ गुड्स बी परचेज्ड फॉर ₹840, 1/4 be sold at a loss of 20%. At what gain percent should he remainder be sold so as to gain 20% on the whole transaction? जब आंसर परसेंटेज में ही जानना चाहता है, रुपीज की कोई जरूरत नहीं है। जब आंसर परसेंटेज में जानना चाहता है, क्वेश्चन ये है कि जो 1/3 है वो तो बेचा गया 20% के लॉस पे, ये बात कही गई है। फिर कह रहा है कि जो बचा 2/3
उसे कितने परसेंट के गेन पे बेचे, इसे कितने परसेंट, मैं कहता हूं x% के गेन पे बेच देंगे, जिससे कि होल ट्रांजैक्शन में, मैं क्वेश्चन पढ़ता चला गया और मैंने देखा होल ट्रांजैक्शन में 20% का प्रॉफिट चाहिए। अब मैंने देखा कि भैया फ्रैक्शन से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं कैसे, कि जो 1/3 है इसे बेचा 20% के लॉस पे, तो मैंने माइनस का ले लिया। जो अगला 2/3 बचा इसे कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे, तो x प्लस का ही होगा, जिससे कि ओवरऑल 20% का गेन हो जाए, ओवरऑल 20% का गेन। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अब अगर ये मान लीजिए मैं यहाँ पे 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, हाँ। अब ये 20/3 इधर जाके अगर मान लीजिए मैं माइनस कर देता हूं, या आप ऐसे कर लीजिए -20 प्लस 2x, बेस सेम है और वो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। ये x की वैल्यू निकालनी है ना, मैंने सही किया है, -1/4 है, ओहो सॉरी 1/4, ये मैंने गलत लिख लिया, ओहो हाँ बिल्कुल 1/4 है, मुझे लगा 1/3 है, कोई बात नहीं है। अगर 1/4 की बात हो रही है, ये यहाँ पे 1/4 है, कोई बात नहीं है, 1/4, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3/4। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे थे, अब मुझे पता चल गया कि मैं क्या गलती कर रहा था। तो 1/4 जो है ये 20% के लॉस पे, रिमेनिंग जो बचा 3/4 ये कितने पे, x पे, इक्वस टू क्या हो जाएगा 20। अब आपने भी कहा होगा अब सही किया भाई मास्टर जी आपने, वरना गलत कर रहे थे, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3/4 ऑफ x इक्वस टू 25, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई और 3 डिनोमिनेटर में, तो x इक्वस टू 100/3, और 100/3 को मैं लिख सकता हूं 33 1/3%, क्योंकि x को मैंने परसेंटेज में ही लिया था, तो दिस इज द राइट आंसर। तो आप देख रहे हो कि कितना सिंपल हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है सारी की सारी, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आ रही है। आप लोग फिर से देख लीजिए इसे, स्टार्टिंग मैंने थोड़ा कैलकुलेशन गलत कर दी थी, मैंने क्वेश्चन ही गलत ले लिया था। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा है। 1/3 of a commodity is sold at a 15% profit, 1/4 is sold at 20% profit, and the rest at 24% profit. If the total profit of ₹62 is earned, then find the total value of commodity. Total value of commodity हमेशा 100% होगी। भैया यही तो जानना चाहता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि जो 1/3 है, 1/3 इसे तो बेचा 15% के प्रॉफिट पे, प्लस ले लूंगा मैं यहां पे। अब जो 1/4 है, 1/4 इसने बेचा 20% के प्रॉफिट पे, यहां पे मैं प्लस ले लूंगा। अब आप देखो, जब आपने 1/3 बेच दिया, आपने 1/4 बेच दिया, ऐड करोगे 7/12 आएगा या नहीं आएगा? अगर आपने 7/12 सेल कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 5/12 बचता है। तो 5/12 को आपने 24% के प्रॉफिट पे बेच दिया, और ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो 62 रुपीज का हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज में कितना हुआ ये निकालना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे भैया, 1/3 15% के प्रॉफिट पे, 1/4 20% के प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग जो बचा कितना 5/12, इसे 24% के प्रॉफिट पे। अब आप यहां से सॉल्व करेंगे, दिस विल 5, दिस विल इक्वल्स टू कितना 5 ही हो जाएगा ना, बिल्कुल, और आगे ये हो जाएगा 2 5 10, ठीक है। तो इक्वल्स टू 20, होल ट्रांजैक्शन में 20% का प्रॉफिट हुआ, और ये जो 20% है यही आपका कितना बना रहा है 62 बना रहा है। अगर 20% की वैल्यू 62 है, मुझे चाहिए 100%, तो भैया 20 की अगर 20 से अगर 100 पे जाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं, तो आप इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा मल्टीपल कितना हो जाएगा 310 रुपीज। दिस इज द राइट आंसर। आप देखिए कितना सिंपल हो चुका है आपके लिए, बताइए और ऐसे कितने क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूं इस तरह के, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन रूल से, जिसमें आपको कतई भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कतई मतलब बिल्कुल होता है हमारी लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो देखो बहुत अच्छी क्लासेस मैं लेता हूँ आप लोगों के लिए, तो आपका हक बनता है लाइक करें, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था इंजीनियर इंजीनियर भाई भाई, बीटेक बीटेक भाई भाई, ठीक है। जो गलती आपने की वो हमने भी की, हमने 2010 में की थी तो चलिए बहुत अच्छी बात है ना। तो ऐसे ही बस प्यार देते रहिए, फटाफट से लाइक करते रहिए स्टूडेंट्स।
आज की क्लास में इतना ही रखें, एक क्वेश्चन आपको ये होमवर्क के लिए दे देते हैं। वेरी गुड, ये है आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 11, ये है आपका होमवर्क। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। तो प्लीज होमवर्क, क्योंकि देखो क्वेश्चन आज के लिए मैंने और भी लिए थे, लेकिन अच्छा बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर आप कब तक इसे खत्म कर सकते हो। तो मेरा पूरा टारगेट है कि मैं 31 जैन तक आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दूं, ठीक है, जिससे कि आप फिर रिवाइज कर सके 31 जैन तक, और उसके बाद मैं कुछ सेशन लूं आपके रिवीजन के। ठीक है, बाकी मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। ये शुरू के लेक्चर है, स्टार्टिंग के लेक्चर थोड़े से लंबे जा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो परसेंटेज रेशियो यही सारा गेम है। आप देखना सिंपल इंटरेस्ट आपका 2 ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 2 से 3 लेक्चर में, इतना ही आता है आपका, टाइम एंड वर्क 2 या 3 लेक्चर में। अब आपको मजा आएगा धीरे धीरे। फिर नंबर सीरीज में कराऊंगा, कैलकुलेशन भी करानी है, तो आई विल ट्राई कि 31 जैन तक मैं इसे खत्म कर दूं। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। कुछ और क्वेश्चन थे, लेकिन कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा। ठीक है, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। लाइक जरूर करें, तो लाइक करना ना भूले भैया, आप भूल जाते हो 10-10 बार कहने के बावजूद। ठीक है, तो सभी इंजीनियर बढ़ चढ़ के लाइक करें। ठीक है, तो इंजीनियर से मेरी स्पेशल दरख्वास्त है, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर है या डिग्री होल्डर है। तो जिसने डिप्लोमा किया बाद में डिग्री भी की होगी, है ना, तो बिल्कुल। चलिए, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए आप अपना। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।